आज के लेक्चर में हम आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताएंगे जो कि हमारे फिटनेस के जो कंपोनेंट है उनको या हमारे फिटनेस से उसको अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फ़िटनेस के टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानना बहुत ही अहम है। इससे पहले लेक्चर में हमने कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में हमने पूरा तफसील से एक लेक्चर बना के रखा हुआ है। आप वो भी वॉच करें, देन जो है आप इस लेक्चर को आप सुनें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो आज कुछ ऐसे फैक्टर्स को हम जिक्र करेंगे जो कि हमारे फिटनेस का डेफिनेशन हमने पहले बताया था कि फ़िटनेस क्या है। फ़िटनेस किसी भी पर्सन, किसी भी आदमी के अंदर ऐसी एबिलिटी को कहा जाता है जो वो डेली अपने रूटीन की जो टास्क है वो विदाउट अनडू फटीक वो कंप्लीट कर सके और स्टिल उसके पास इतना एनर्जी मज़ीद उसके पास हो कि वो कोई इमरजेंसी या नीड बेस पे वो उसका भी मुकाबला कर सके, उसके लिए वो अपना टाइम दे सके, वो इसके लिए रेडी हो सके और वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट रह सके। तो ये फ़िटनेस की डेफिनेशन। फिर इसके हमने फ़िटनेस के जो है कंपोनेंट के बारे में इसके जो है 11 टोटल कंपोनेंट है, जिसमें से 5 हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है और 6 जो है स्किल रिलेटेड फ़िटनेस कंपोनेंट्स है, जिनके बारे में हमने तफसील से वीडियो बना के रखा हुआ है। तो आज कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे फ़िटनेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि हमारे फ़िटनेस को ख़राब कर देता है या इसको जो है अच्छा बनाता है, हमारे जो फ़िटनेस लेवल है इसको इंक्रीज़ कर देता है, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं। तो हम आज देखेंगे कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स है हमें जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें इनको जो है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी से इनको जो है हमें दूर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो मेन है वो है न्यूट्रिशन में आता है डाइट। सबसे पहला जो डाइट है, डाइट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे फिटनेस को लेकर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो डाइट लेते हैं, डाइट में हमारा जो डाइट का जो प्लान है वो बैलेंस डाइट होना बहुत लाजमी है। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि हम जो डाइट लेते हैं उसमें न्यूट्रिशन के या न्यूट्रिएंट के बेसिक जो एलिमेंट्स है वो तमाम होनी चाहिए। यानी जिसमें क्या होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर, इसमें जो है एक ख़ास प्रोपोर्शन में उनकी जो है मकदार, एक ख़ास मकदार में उनकी होनी चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे कि या तो फ़ैट को हम बहुत ज़्यादा लेंगे या कार्बोहाइड्रेट को लेंगे या प्रोटीन विटामिन को लेंगे, तो दूसरे को हम अगर नज़रअंदाज करेंगे तो हमारे जो डाइट का जो बैलेंस डाइट हम अगर नहीं लेंगे तो हमारे फ़िटनेस ख़राब होगा। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारा फ़िटनेस लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। सेकंड पे हमारे पास एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज क्या है, देखिए हम जो भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उसका एक ख़ास रेशियो के साथ हमें करनी चाहिए। हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें करनी चाहिए। यानी कि हमें क्या करनी चाहिए, सबसे पहले वार्म अप बहुत लाजमी है। जो मसल्स एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं, जिन मसल्स को हम बिल्ड करने के लिए जाते हैं, इनको बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वार्म अप, देन जो है एक्सरसाइज के जो एक प्रॉपर एक टेक्निक है, टेक्निक के थ्रू हमें करनी चाहिए। रैंडम जगह फ़र्ज़ हम जो है एक्सरसाइज के लिए गए हैं, जिम गए हैं, तो वहाँ जाके फर्स्ट डे में ही हम जो है 10-10 केजी के बंडल उठा के अगर हम अपने मसल्स पे काम करना शुरू करेंगे या वर्क लोड करना स्टार्ट करेंगे तो वो उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा और वहाँ पे हमारे मसल बिल्ड होने की बजाय हमारे मसल जो है कमज़ोर होंगे, क्योंकि हमारे मसल के अंदर जो है बहुत सारे फ्रैक्चर्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक फार्मूले के तहत हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसको कहते हैं फिट, FIT, फिट के ज़रिए हम जो है अपने एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। यानी फिट में क्या होता है, यानी कि हमारे फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। अब देखिए कोई भी कंपटीटर्स ऐसे होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, उनको जो है हर स्पोर्ट्स के हिसाब से इनको डाइट भी अलग देना होता है और इनको एक्सरसाइज भी इस हिसाब से देनी होती है। फ़िटनेस के कंपोनेंट है मुख्तलिफ, इनको बिल्ड करने के लिए हमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से इनको एक्सरसाइज कराना होता है और साथ साथ इनको डाइट भी उस हिसाब से देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है फुटबॉल खेलता है या हॉकी खेलता है, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि डाइट में हमने ये डाइट प्लान में हमने जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को इसको जो है देना है।
दूसरा हमारे पास प्लेयर है और कार्बोहाइड्रेट के साथ उसके जो है एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरी साइड पे अगर देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टर है। अब वेट लिफ्टर है तो इसको एंड्योरेंस की नीड नहीं है, तो एंड्योरेंस को हम बिल्ड नहीं करेंगे, बल्कि इसके इसकी जगह में जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ को जो है हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वेट उठाता है और उसका जो है एंड्योरेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्टिविटीज़ है वो विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में वो जो है इसका जो जो भी एक्टिविटी होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे वो विदाउट ऑक्सीजन वो अपना जो के एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। तीसरा जो फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है हमारे फिटनेस को वो है फिज़िकल डिसेबिलिटी। हम सब जानते हैं कि अगर हम जिस्मानी तौर पे कोई कमज़ोर है या जिस्मानी तौर पे हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट डिसेबल है, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं होगा और हम हमें जो है फिट भी नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है डेली रूटीन में हमारा इंसान को खुदावंद ताला ने जिस अंदाज से जिस स्ट्रक्चर में पैदा किया है उसी स्ट्रक्चर में ही हम काम कर सकते हैं। अगर उससे हट के कोई हमारे साथ कुछ होगा, फॉर एग्जांपल जो है किसी का लेग नहीं होता तो इसका परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं होता जो कि दूसरा होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जिसका लेग कटा हुआ है, अगर स्प्रिंट रेस में जो है कंपटीशन है, तो जिसका एक लेग है और दूसरा बंदा उसका जो है दोनों लेग जो है सलामत है, तो उन दोनों में जो है बड़ा फ़र्क है और वो जो है क्या होगा, उसका जो फिटनेस लेवल भी कम होगा, ठीक है, और दूसरे उसका जो है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। तो डिसेबिलिटी बहुत ही मेजर एक फैक्टर है जो कि हमारे फिटनेस के ऊपर बड़ा जो है इफेक्ट करता है। इसके बाद 4 पॉइंट पे हमारे पास जो है इलनेस और फटीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर क्रोनिक और एक्यूट कोई भी डिजीज़ अगर है तो वो भी हमारे फिटनेस को जो है ख़राब करेगा, हमारे फिटनेस लेवल को जो है मेंटेन करने में हमारे जो है रिकवर्ट रिकवर्ट का जो है बायस बनेगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा जो है इलनेस नहीं है, यानी कि बीमारी नहीं है, वो चाहे क्रोनिक हो या जो है एक्यूट कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है, तो हम फिट रहेंगे, हमारा जो फिटनेस लेवल है वो मेंटेन रहेगा। इसके बाद जो है ड्रग है। ड्रग है, जो बंदे ड्रग ट्रैकिंग करते हैं यानी कि ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, नशावर चीज़ें करते हैं, तो उनका जो है क्या होता है, एंड्योरेंस का इशू होता है। उनके हार्ट और इनके लंग्स, उनका जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती है। जब इनके हार्ट और इनके लंग्स जो सर्कुलेटरी सिस्टम सही से नहीं काम नहीं कर पाएगा, तो लाज़मी बात है इनका जो फ़िटनेस के ऊपर इनका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा और उनका जो फ़िटनेस लेवल है वो मेंटेन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा जो है वीक होंगे और उनका जो फ़िटनेस लेवल है वो भी ख़राब होगा। इसके बाद जो है स्ट्रेस है। स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका डेली का जो रूटीन का जो काम है उसकी वजह से, या दूसरे से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस होता है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर या हमारे मेंटल इमोशनली भी जो है अगर हम स्ट्रेस का शिकार है तो हमारे वहाँ पे फिटनेस भी ख़राब होगा। अगर हम मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली अगर हम बहुत रिलैक्स है, खुश है, तो उस टाइम हमारा जो फिटनेस है वो भी जो है मेंटेन रहता है। ठीक है। इसके बाद हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है साइंटिफिकली भी अगर देखें तो। इन्वायरमेंट, वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ का जो वेदर क्या है, वहाँ का जो है कितने अल्टीट्यूड पे हम जो है एक्सरसाइज करते हैं या हम रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारे इन्वायरमेंट भी हमारे फिटनेस के ऊपर बड़ा जो है इम्पेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद जो है एज है। यानी कि एज में क्या होता है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, फिर जो है उससे भी बड़े अगर अडल्ट की हम बात करें तो वो जो है बड़े होते हैं, उनके फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कम होते हैं। तो ये भी जो है एक बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे फिटनेस को लेके फिटनेस के ऊपर जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि हमारे फिटनेस को या तो वो अच्छे बनाता है या जो है इनको जो है मज़ीद ख़राब कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे।